बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर ये जो जनाब आ रहे हैं, ये इसराइल के हालिया बनने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, यार लापिड। इन्होंने हंगामी मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर इन्होंने अपने इत्तेहादियों को, अपोजिशन को, तमाम लोगों को बिठाया। आर्मी चीफ को बिठाया, इंटेलिजेंस इदारों को बिठाया, अपोजिशन से लेकर तमाम बड़े लोगों को बिठाया और बिठाकर इन लोगों ने ग्रीन सिग्नल दिया कि अब वक्त आ गया है कि हम मस्जिद अक्सा की जगह अपना थर्ड टेंपल बनाएं, जो 2000 साल पुरानी हमारी चीजें थी, अब हमने उसको रिवाइव करना है। इन्होंने यहाँ पर प्लान तरतीब दिए, हमें कितनी देर के अंदर बनाना है, कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, सब के सब प्लान बनाकर उन्होंने इसकी शुरुआत की। अब शुरुआत कैसे होती है? अब इस वक्त आप जानते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त हमले हो रहे हैं, वही इसराइली और हमास, और यानी हमास जिस ग्रुप ने इस दफ़ा लड़ाई की है उसको हमास की बैक है और वो वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे आसमान पर रॉकेट्स और हर जगह तबाही इस वक्त हो रही है। और उसका नुकसान ये होता है कि उनका आयरन डोम इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा होता है मुसलमानों का कि उसकी आड़ के अंदर मुसलमानों के घर सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। अब इस मीटिंग के बाद इसमें जो फैसला हुआ, उसके बाद आज जो डे वहां पर मनाया जा रहा है उसको कहते हैं टीशा बाब हॉलीडे। ये बेसिकली जो इनका डे होता है, इसमें ये रोजा रखते हैं, फास्टिंग करते हैं और उसके बाद मार्किंग करते हैं कि जी हमारा जो टेंपल था 2000 साल पहले वो तबाह हुआ था, और वो वादा करते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं कि हमने मस्जिद अक्सा को शहीद करके अपना थर्ड टेंपल बनाना है। लेकिन इस दफा जो पहली मर्तबा हुआ है वो बड़ा हैरान कुन है कि वहां पर उनको कहते हैं टेंपल माउंट सेटलर्स। आप जानते हैं कि पहले वहां पर इन लोगों को इबादत करने की या मस्जिद अक्सा में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इस दफा पहली मर्तबा ये अजीबो गरीब सूरत हाल देखने को मिली है कि सुबह 7 बजे, यानी एक टाइम तो इन्होंने काम ये किया कि रात को आप ये देख सकते हैं मनाजिर सारे के सारे वहां पर इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कहा कि हमने सुबह चढ़कर इसराइल के तमाम लोगों को लेकर आना है और हमने मस्जिद अक्सा पर चढ़ाई करनी है। इस मकसद के लिए वहां के इतमर बैन गिवर, या आपकी स्क्रीन पर ये जो जनाब आ रहे हैं, असल में ये कनेसेट जो उनकी असेंबली होती है उसके लॉ मेकर है। पहले होता यूं था कि मुसलमान वहां पर मस्जिद अक्सा में होते थे तो हमेशा सिर्फ अगर बहुत भी ज्यादा कोई आता था तो इसराइली फोर्सेस आ जाती थी, यानी उनकी फोर्सेस आती थी और वो वहां पर आकर मुसलमानों को तंग करती थी। पहली मर्तबा ये हो रहा है कि वहां पर सेटलर्स आए हैं, यहाँ पर वो आम लोग जो इसराइली यहूदी रहने वाले हैं वो आए हैं और वो मस्जिद अक्सा के अंदर चले गए हैं और उनकी बैक, उनको सपोर्ट करते हुए उनके साथ उनकी कनेसेट का मेंबर, यानी उनकी पार्लियामेंट का मेंबर अपने लोगों को लेकर गया। मस्जिद अक्सा के अंदर धावा बोला उन्होंने और वहां पर जाकर फिर इन्होंने तलमूद पढ़ना शुरू कर दी। ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि उन्होंने तलमूद वहां पर पढ़ना शुरू कर दी और वहां पर कहा कि ये हमारे एरियाज हैं, निकलो यहाँ पर। और जब ये जा रहे थे तो देखिए मुसलमानों के साथ इनकी क्या, वहां पर जाहिर सी बात है मुसलमान बेचारे उठकर इनसे लड़ तो नहीं सकते, अब उनकी वो हिम्मत नहीं है। वहां पर ये खातून को देखिए, वो जितना कर सकती थी चीख रही थी। वो खातून जो इसराइली थी उसके साथ लड़ रही थी, वो जितना कर सकते थे वो कर रहे थे। लेकिन ये सारे के सारे मस्जिद अक्सा में गए हैं और ये पहली मर्तबा हुआ है कि अब पुलिस को वहां जाने की जरूरत नहीं। पहले पुलिस जाती थी या वहां पर उनकी फौज होती थी या सिक्योरिटी इदारे होते थे। अब वहां पर जो सूरत हाल है वो इसराइली फौज या उनके जो लोग होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। आम इसराइली वहां पर जाता है और इस दफा उनकी पार्लियामेंट के मेंबर्स गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा हालात खराब किए। वो वहां पर गए और जाकर उन्होंने मस्जिद अक्सा के अंदर चले गए, यानी उसके अहाते में वहां पर जाकर तलमूद पढ़ना शुरू कर दी। और पहली मर्तबा ये इंडिकेशन उन्होंने दिया है कि अब हम मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली पहली मर्तबा जो सेटलर जो वहां पर इन लोगों को कहा जाता है ये जाकर जो कब्जा करना चाहते हैं उनको ग्रीन सिग्नल और इजाजत ऑफिशियली दी है कि आप जाए और जाकर वहां पर धावा बोल दे। अब इन्होंने काम ये किया कि ये पहली मर्तबा गए और वहां पर यानी पहले भी आते थे लेकिन पहली मर्तबा ऑफिशियली गए हैं और साथ उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी गए हैं। देखिए हमारे एमएनएस की तो कोई औकात नहीं होती,
लेकिन उनके एमएनएस की औकात बहुत ज्यादा होती है, वो पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट करते हैं। वहां पर वो गए, उन्होंने जाकर देखा मुसलमानों का कोई रिएक्शन नहीं आया, इंटरनेशनल सतह से कोई रिएक्शन नहीं आया, ना पाकिस्तान से आया, ना ही ओआईसी, ना दुनिया भर से। वो ही होम्योपैथिक एक बयान आ जाता है कि हम मजम्मत करते हैं, फलाना करते हैं, बस इससे ज्यादा उनको पता है इन्होंने नहीं करना। उन्होंने ये देखा कि पहली मर्तबा ये सूरत हाल पैदा हुई है, अब हमने अगले स्टेप के अंदर चढ़ाई कर देनी है और हमने छोड़ना नहीं है। उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी 3 ममालिक से। नंबर 1 उनको मसला था रशिया से। देखिए, अगर अल्लाह पाक ने इस दफा चाहा तो रशिया फिर आगे आएगा। ये समझ रहे थे कि हमने रशिया को यूक्रेन की जंग के साथ उलझा देंगे, तो शाम के अंदर चूंकि रशिया के अड्डे हैं और वो बशार अल असद के साथ मिलकर या वहां से वो हमास को सपोर्ट करके वो वहां नहीं आ सकते। लेकिन ये इनकी गलत फहमी होगी। रशिया को इन्होंने इंगेज कर दिया। उसके बाद था चाइना। चाइना ने भी पिछली दफा कहा था, जब रशिया ने स्टेटमेंट दी कि हम स्टेटस को नहीं बदलने देंगे, तो उसके बाद चाइना ने भी बैक की। उन्होंने बशार अल असद से मुलाकात की और बैक की उनको। उसके बाद चाइना को इन्होंने ताइवान वाली साइड पर इंगेज कर दिया। नैन्सी पेलोसी को वहां पर भेजकर वो वहां पर अपनी ड्रिलिंग कर रहा है, वहां पर वो जंग करे। आप देखिए, जैसे वो वहां पर जंग में इंगेज हो रहा है, इन्होंने यहाँ पर फलस्तीन के अंदर चढ़ाई शुरू कर दी। तीसरा रह गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर यह था कि इमरान खान रूस के दौरे पर गए। इमरान खान ने वहां पर जाकर बातचीत की, मामला तय किए और रूस करीब हो गया, जिससे पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के बाकी ममालिक को लीड करके यहाँ पर जाकर हिफाजत करनी थी। अब उन्होंने काम ये किया कि इमरान खान को फारिग कर दिया लोकल एजेंट्स के जरिए। अब इमरान खान फारिग, उधर रशिया इंगेज, उधर चाइना इंगेज। अब उनको पता है कि किसी ने नहीं आना, किसी ने भी मदद करने के लिए नहीं आना। और ये सूरत हाल जो इस वक्त पैदा हुई है, ये बिल्कुल उनके लिए फेवर करती है। इसीलिए आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए जरा। ये प्राइम मिनिस्टर है जो एक्स प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ आर्मी चीफ की मौजूदगी में खुशगवार मूड के अंदर तस्वीर उतरवाई और बैठे हैं। यहाँ पर ऑपोजिशन अमेरिका के साथ, हुकूमत फलाने के साथ, कभी हुकूमत अमेरिका के साथ, ऑपोजिशन इधर। इस मुल्क के अंदर ये कुछ होता है, लेकिन आप इमेजिन कर लें कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन लोगों ने एक चीज का फैसला किया, दुनिया को दिखाने के लिए वो ड्रामे करते हैं, लेकिन एक चीज उन्होंने क्लियर बताई है कि भाई हम मस्जिद अक्सा के मामले पर सब एक पेज पर हैं। और हमने यहाँ पर, क्योंकि इसराइल का मकसद ये था कि यहाँ पर आकर उन्होंने बादशाह कायम करनी है। अब आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त जो मामला चल रहा है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने मुसलमानों का देख लिया, वाटर टेस्ट कर लिया, हमारे मेंबर्स गए हैं और उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि मस्जिद अक्सा की जगह अपना टेंपल कायम करने का वक्त आ गया है। यही मौका है कि यहाँ पर मुसलमान इंगेज हुए पड़े हैं। मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान, एटमी ताकत जो है, उनको मसला ही कोई नहीं है। वो अपने मामलात पे उलझे पड़े हैं, वो IMF के टुकड़ों पर है, कभी वो फलाना मुआशी मसले हैं। इमरान खान वहाँ रहा नहीं, बंदे हमारे वहाँ पर लगे हुए हैं, लिहाजा अब हमें कोई मसला नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने फैसला कर लिया है चढ़ाई का, और यही वो वजह है कि अब वो पीछे नहीं हटने वाले। तो लिहाजा इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें कि उन्होंने आज पहला स्टेप लिया है और अन करीब उन्होंने बड़ा स्टेप लेकर ये खेल पूरी तरह एंड पर लेकर जाना है। उसके बाद एक बड़ी आलमी जंग आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।